नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस का 2019 का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें कराया हुआ पेपर आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम जीएस से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपनी तैयारी का भी जायजा लीजिएगा अगर आप इस बार यूपी पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन करवाता है, जिसको शॉर्ट में यूपी पीवी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और पुलिस कांस्टेबल पद का ये पेपर है। 28 जनवरी 2019 को ये परीक्षा हुई थी, 3 से 5 बजे, यानी कि इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। क्लियर है आपको? तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जनरल स्टडी का ये पेपर है, यूपी पुलिस का प्रीवियस का ईयर का पेपर। तो इसमें जो पहला प्रश्न है आपका कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? बताइएगा। ए ऑप्शन है 2016, बी 2012, डी 2004 और सी 2008। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो पहले प्रश्न का जो उत्तर सही है वो ए ऑप्शन है 2016। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न है आपका, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन है आपका वारन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है जॉर्ज वाटसन और डी है आपका विलियम जॉर्ज वॉकर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर का ये पेपर है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन है आपका वारन हेस्टिंग्स। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में, बेंगलुरु में, गुरुग्राम में या चेन्नई में? तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपको बताना है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन गुरुग्राम। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? प्रशलिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, ट्रोमलिन द्वीप, सेंटिनल द्वीप। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जब परीक्षा हुई थी तब का करंट अफेयर्स का ये प्रश्न हो सकता है, तो इसलिए इसको प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन सेंटिनल द्वीप। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर? बताइएगा सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? 5 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 का ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सिक्किम। यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तब की। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू, BK कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, यहां पर सी ऑप्शन होगा, और डी है आपका यशवंत राव चौहान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन बलदेव सिंह। कौन? सी ऑप्शन बलदेव सिंह बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है? बताइएगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो किस नदी पर स्थित है? अगर आपको पता हो कि ये गुजरात में स्थित है तो गुजरात में किस नदी के किनारे स्थित है? इस तरीके से प्रश्न को आसानी से आप कर पाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, पुष्प के किस हिस्से में पराग उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोश या पुष्प योनि? बायोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। जो पादप से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं वो भी आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उधर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो 8 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, परागकोश। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? एसेरिकिया कोलाई, कोकस, वैसिलस
या वाइब्रियो? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? प्रश्न 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रश्न 9 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एसेरिकिया कोलाई। क्लियर आपको? तो 9 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है 10 से 11 पीएम, 1 से 10 एमएम, या 455 से 390 एनएम, या 230 से 310 पीएम? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वें का बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है, तो 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, 455 से 390 एनएम। अगला प्रश्न है आपका, मक्खन का उदाहरण है निलंबन, कोलाइडल घोल, पायस या मिश्रण? बताइएगा 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मक्खन का उदाहरण है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पायस। क्या? पायस। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? गैलोबर साल्ट, वाशिंग सोडा, बोरेक्स या एप्सम सॉल्ट? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, एप्सम सॉल्ट। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, या जोनाथन डंकन ने, या सर विलियम मुयर ने, या मदन मोहन मालवीय ने? बताइएगा 13 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सर विलियम मुयर ने। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार को नेतृत्व किया था? बताइएगा पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, या डी असम? 14 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? गोविंद बल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, या मायावती? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता, गरुड़, राम चिरैया, या सारस? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16वें का, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सारस। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा, या संयुक्त प्रांत, या उत्तर प्रांत, या रामकृष्ण प्रदेश? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, संयुक्त प्रांत। किस नाम से? संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आगरा, वाराणसी, कानपुर, या लखनऊ? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आगरा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, या निचली गंगा नहर? देखते जाइए कि किस किस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को आपको तैयार करना होगा अपनी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप वाकई में यूपी पुलिस में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो सभी पेपर्स को जो भी मैं आपको कराऊं इस चैनल पर, उनको पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा और एक एक टॉपिक को समझिएगा। मैं पूरी डिटेल में आपकी तैयारी करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 19 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, शारदा नहर। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? वर्ष 2000 में, या 1991 में, या 2016 में, या 2011 में? तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। 20 का सही उत्तर है आपका ए, 2000 में। लेकिन तब इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। 20 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है आपका, 1930 में सीवी रमन ने रिक्त स्थान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, उसको आपको बताना है। साहित्य के लिए, शांति के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए या अर्थशास्त्र के लिए। 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है आपका, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? एन एक्वेल म्यूजिक या विस्टली टेल्स या द रिवर्ड अर्थ या समर रेक्वेम? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 22 का। तो 22 का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, एन इक्वल म्यूजिक। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। 1 नवंबर 1984, चल मर्दाने, दो चट्टाने या अग्निपथ? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 23 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, दो चट्टाने। अगला प्रश्न है आपका, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? बायोलॉजी से जुड़े हुए काफी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। फ्रेडरिक स्ट्रॉमेयर या कार्ल विल्हेल्म सीले या विलियम मर्डॉक या कार्ल लैंडस्टीनर? बताइएगा 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, जैसे 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। कॉन्फिगर, स्टैक्सनेट या ज्यूस या सेसर? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये 2017 का करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उसी टाइम का, तो इसके लिए अगर आपको नहीं आता तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सही उत्तर है आपका स्टैक्सनेट, लेकिन इससे जुड़ी हुई जानकारी अभी भी आपको रखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूदा जल संधि को क्या कहा जाता है? मलक्का जल डमरू मध्य या पाक जल डमरू मध्य या सुंदा जल डमरू मध्य या मलिक कंडू? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। एबीसीडी में तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो 26 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? फ्लोरिडा, अलास्का या रोड आइलैंड या मैरीलैंड? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? इसका मतलब है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मैप है वो पता होना चाहिए और उसमें कौन सा राज्य मध्य में स्थित है। जैसे मध्य प्रदेश है वो किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऐसे ही आपको बताना है। तो 27 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, अलास्का। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो 28 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? मस्कट, दुबई, अबू धाबी या शारजहां? बताइएगा 29 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, मस्कट। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकारा, दोहा, मनामा या बेरूत? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 का जो सही उत्तर है आपका सी, मनामा। तो आपको देश और देश की राजधानियां भी याद रखना होगा, तो ये चीजें आपको पता चलती रहेंगी अगर आप पेपर को लगातार देखते रहेंगे। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी ये आपको बताना है।
31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मीरा कुमार। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, मेरठ। बताइएगा, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? और 32 का तो सही उत्तर है आपका, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, मेरठ। कहां पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। और अगला प्रश्न है आपका कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या बिहार। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 33 का तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो ए है आपका, गुजरात। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। दैनिक भास्कर या उदंत, मार्तंड या पत्रिका या देशबंधु। बताइएगा 34 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, उदंत, मार्तंड। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इंदिरा सोना, लरमा रोजो या एराइस तेज या अंकुर। 35 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका इंदिरा सोना। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? जवाहर राम मनोहर सिंह ने या नंदलाल बोस ने या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या बेनेगल नरसिंह राव ने। 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है आपका, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर या जयपुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। तो 37 का तो सही उत्तर है आपका, वो है बी ऑप्शन, जोधपुर। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 38 का तो सही उत्तर है आपका, वो है बी, महाराष्ट्र। क्लियर है आपको? महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर है इसका। और ये रहा आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 28 जनवरी 2019 को पेपर आयोजित हुआ था सेकेंड मीटिंग में 3 से 5 बजे। उसमें से जीएस के जो 38 क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए गए हैं जनरल स्टडी के। और उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस क्लास को अटेंड किया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पेपर का स्तर कैसा लगा और आपने 38 में से कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो जरूर जुड़िएगा व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।